हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका होस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट से फिर से एक बार आज स्वागत करता हूं विथ एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक और एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक संडे इवनिंग पर। आशा करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा, पर हमें कुछ खबरें अच्छी नहीं मिली कल रात से, कल शाम से। जैसे कि आप जानते होंगे कि सदी के महानायक और सुपरस्टार बिग बी अमिताभ बच्चन जी, उनको और उनके परिवार में उनके पुत्र और उनकी बहू अभिषेक बच्चन जी और ऐश्वर्या राय बच्चन जी और उनकी सुपुत्री आराध्या बच्चन जी, उन सबको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो एकदम स्वस्थ और सुरक्षित जल्दी से रिकवर कर जाएं और बेहतर हालात में पहले की तरफ वापस आ जाएं। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस और उसके बाद से काफ़ी लोगों में फैल भी रहा है। आप अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखिए, बाहर कम से कम निकलिए और निकलना है भी तो अपने प्रोटेक्टिव गियर के साथ निकलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम शुभकामनाएं और कामना करते हैं कि भाई हमारे बिग बी और बिग स्टार अमिताभ बच्चन जी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए फिर से। पर हम आज जानेंगे कि क्या है हमारा रिलेशन, आज का टॉपिक मार्केट से, उनका इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनके वेल्थ के कैसे उन्होंने अपना पैसा, अपना जो वो पोर्टफोलियो है किन किन स्टॉक्स में लगाया, वो देखेंगे। वैसे तो देखिए, आपने देखा होगा कि भाई हमारे जो बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, वो काफ़ी बड़े पर्दे पे विजय दीनानाथ चौहान बोल लीजिए, चाहे बोल लीजिए डॉन बोल लीजिए, चाहे बोल लीजिए शोले में, चाहे बोल लीजिए आप जंजीर में, चाहे दीवार में, कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने एक के बाद एक हिट दी है। पर कौन कौन से स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया और क्या वो हिट हुए, ऐसा आज हम इस वीडियो में देखेंगे और हम सीखेंगे भी क्या क्या उनका तरीका था, क्या कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया या किसके सुझाव पर उन्होंने ये सब में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कौन से आउट ऑफ द बॉक्स काउंटर्स में इन्वेस्ट किया। देखिए, आपने दीवार की ये फिल्म डायलॉग तो देखा होगा कि भाई जब अमिताभ बच्चन जी जाते हैं शशि कपूर जी के पास, वो कहते हैं, एक फेमस डायलॉग है, आपको पता होगा, वो कहते हैं, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तो उसी के हिसाब से हम आज नए उसमें अपना एक एडिशन करके बोलते हैं कि और मल्टी बैगर स्टॉक्स भी है। हाँ जी, मल्टी बैगर स्टॉक्स भी है। अमिताभ बच्चन जी के पास मल्टी बैगर स्टॉक्स भी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो वही शशि कपूर जी पूछते कौन सा मल्टी बैगर स्टॉक है, जैसे हमारे रिटेल के शेयर होल्डर्स पूछते हैं कि भाई कौन से स्टॉक्स है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से हमें बड़े रिटर्न देंगे आगे जाके। चलिए हम आज एक बार अमिताभ बच्चन जी का मल्टी बैगर्स जो है, वो मल्टी बैगर स्टॉक्स जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने इतने बड़े करियर में, अपने फिल्मी करियर में कौन कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो आज देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, आपने भी ट्रेड किया होगा, हमें नहीं पता आपने किया है कि नहीं, पर बहुत पॉपुलर काउंटर है इसलिए हमें लगता है कि आपने ट्रेड किया होगा ज़रूर। वो है जस्ट डायल। हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने जस्ट डायल में इन्वेस्ट किया था। ईयर 2010 में जब जस्ट डायल अपने लॉन्च हुआ नहीं था मार्केट में, आईपीओ आया नहीं था उसका, तब जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन जी। और जस्ट डायल के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अमिताभ बच्चन जी को फ़ी पे कर पाए, तो उन्होंने उनको ऑप्शंस, अपने स्टॉक ऑप्शंस दिए अपनी कंपनी में। और उसके बाद वो स्टॉक अपने लिए पोर्टफोलियो में करीब 60,000 शेयर दिए थे 10 रुपये के फेस वैल्यू पे। तो 6-6.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अमिताभ बच्चन जी ने उसमें स्टेक ले लिया था जस्ट डायल में। और उसके बाद जब आईपीओ लॉन्च हुआ तो वो 450 या 500 के करीब इशू प्राइस पे वो लिस्ट हुई थी 2013-14 में, 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद जो वो भागा है, वो स्टॉक जो भागे, जो रन मारा स्टॉक ने, उसके बाद शायद रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो वो करीब 1150 रुपये तक में अमिताभ बच्चन जी ने उस स्टॉक को बेच दिया। तो आप सोच सकते हैं कहाँ 6.5 लाख और उसके बाद जो 10 रुपये में जो स्टॉक, उसको 1150 रुपये में बेचना, यानी आप समझ ली करीब 100 से 110 गुना
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन 4 to 5 years, तो बहुत बड़ी रकम और बहुत बड़ी मल्टीप्लायर ऑफ द वेल्थ कहा जाएगा। तो 6.5 लाख से 6.5 करोड़ 6.5-7 करोड़ रुपए बन गए 4 से 5 लाख में। तो क्या चाहिए किसी को। सोचिए अगर आप भी अगर 6.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करते तो आपके भी 6.5-7 करोड़ रुपए बन गए होते। पर वो देखिए जस्ट डायल का बिजनेस भी ऐसा था कि वो एक इंटरनेट से रिलेटेड अपने सर्विसेज जिसमें आप कॉल करके अपने कि बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करा सकते थे। उनके पास डेटा बेस था, जो आज हम देखते हैं कि जो आज डेटा इज़ द न्यू ऑयल कहा जाता है। तो जस्ट डायल के पास उस समय वो महत्वपूर्ण डेटा बेस था और आज भी है, पर आज क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया और कंपटीशन भी बढ़ गया, इंडिया मार्ट जैसे कंपटीटर्स भी आ गए काफ़ी सारे, तो इनका मॉडल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया और इसीलिए अभी थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और क्योंकि बिजनेस थोड़ा हिट हुआ है उससे, तो शेयर के दाम अभी कम आ गए और वापस इशू प्राइस के पास आ गए। लेकिन उसने 1800 रुपये का एक हाई बनाया था अपने ऑल टाइम शेयर मार्केट लिस्टिंग करियर में। तो जस्ट डायल एक कंपनी है जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने बहुत बड़ा पैसा कमाया था अपने आईपीओ के बाद, जब उन्होंने इसको सोल्ड कर दिया था। चलिए अब अगला कंपनी देख लेते हैं। अगला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें उन्होंने किया था न्यूलैंड लैबोरेटरीज। आप देखे होंगे, मैंने अब मार्केट में भी अभी भी लिस्टेड है और बहुत वोलाटाइल स्टॉक है। हमने भी ट्रेड किया है इसमें और हम ट्रेड करते भी है इसमें। उन्होंने इसमें करीब 1 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, करीब 2010 या 12 के करीब उसी दौरान उन्होंने ख़रीदा था और उसके बाद उसको 2.5 करोड़ में बेच दिया था उन्होंने। तो करीब 2.5 गुना रिटर्न पे उन्होंने न्यूलैंड लैबोरेटरीज पे इन्वेस्ट किया था। और थर्ड अगर काउंटर देखें तो ये तिब्रेवाल फैमिली की एक केमिकल बिजनेस फाइनोटेक्स केमिकल्स जो है उसमें उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए लगाए थे, जिसको भी उन्होंने 14.5 करोड़ में वापस बेचा था, बेच के निकले थे। तो आप समझ लिए करीब 5 गुना, ऊपर में 2.5 गुना, इसमें 5 गुना। तो ऐसे मल्टी बैगर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हमारे श्री बिग बी, हमारे अमिताभ बच्चन जी, हमारे मेगा स्टार सुपरस्टार बिग बी अमिताभ बच्चन जी ने इतने मल्टीप्लायर, इतने मेगा मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छा शेयर मार्केट से पैसा कमाया है। पर उनको सुझाता कौन था ये सब? तो वो कहते हैं कि उनको कोई बिजनेस सेंस है नहीं, उनको सिर्फ कलाकारी, उनको सिर्फ एक्टिंग और उनके क्रिएटिव स्किल्स है। लेकिन जो बिजनेस स्किल्स है, हम जानते हैं एक बार अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति से पहले 1995 के बाद है, जब वो एक बार के लिए बैंकरप्ट हो गए थे और उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी क्योंकि उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया था अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। और उसके बाद जब कौन बनेगा करोड़पति वापस आए तो उन्होंने फिर एक बार वापस अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए वापस एक बार शुरुआत की। और उसके बाद ही आप देखिए अपने शेयर बाज़ार से उन्होंने इतना पैसा, इतना गुना मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट पे निकाला। तो ये पहली 3 थी, और भी 1-2 तो है जैसे स्टैम्पीड कैपिटल। आप जो पब्लिक डोमेन में मैं आपको वो बता रहा हूँ, जैसे कि स्टैम्पीड कैपिटल एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है, उसमें उन्होंने शायद 88 रुपये, जो ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक 88 रुपीज़ में करीब 1.25 लाख, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में कुछ शेयर्स लिए होंगे और वो स्टॉक 520 रुपये तक भाग गया था 2015 में। तो ये भी आप समझ लीजिए एक साल के भीतर 4 गुना से 5 गुना हो गया था स्टॉक स्टैम्पीड कैपिटल का। तो उसमें भी उन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रिटर्न और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है। तो एक चौथा कंपनी स्टैम्पीड कैपिटल, 5वां कंपनी उजास एनर्जी करके कंपनी है, जिसमें उन्होंने 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में 3.87 करोड़ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने परचेज किए थे उसमें शेयर्स। और उसको उन्होंने ठीक और एग्जैक्ट करीब डबल पे उन्होंने 7.86 करोड़ के वैल्यूएशन पे उसको बेच दिया और बड़ा मुनाफा कमा लिया। देखिए हम ये तो नहीं कहते कि हमें भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, हमें भी ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितने डाइवर्स कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया। उजास एनर्जी, स्टैम्पीड कैपिटल, न्यूलैंड लैबोरेटरीज हो गया, जस्ट डायल हो गया। तो आईटी से लेकर फार्मा से लेकर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से लेकर एनर्जी की कंपनी में, तो सारा उन्होंने ये 5 कंपनी तो हमें मालूम है कि उन्होंने मल्टी बैगर किया है, उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न पाया है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स।
अब देखिए, हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात बताते हैं, आपको ये पता नहीं होगा या पता भी होगा तो आपने मिस इग्नोर कर दिया होगा या उतना ध्यान देने की कोशिश नहीं की होगी। देखिए, उन्होंने एक सिंगापुर या मलेशिया या सिंगापुर की एक कंपनी है जिसमें उन्होंने मेरिडियन टेक करके नाम है, जो मलेशिया की कंपनी है या सिंगापुर की कंपनी, हाँ सिंगापुर की कंपनी है मेरिडियन टेक, जिसकी एक एसेट है जिद्दू.com एक क्लाउड स्टोरेज और ई स्टैम्प प्रोवाइडर कंपनी है, टेक बेस्ड ही कंपनी है, जो आपका ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज में भी उसकी बहुत यूज़ आती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल टेक में तो जाऊंगा नहीं, मैं आपको ऊपर से ब्रॉड से आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी मेरिडियन टेक करके कंपनी है, जो एक अपने इंडियन ही है शायद, उनके फाउंडर वेंकट श्रीनिवास मीनावली साउथ से आते हैं। तो अभी अमिताभ बच्चन जी और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन जी ने उसमें करीब करीब $2.5 लाख यानी करीब करीब उस जमाने के उस समय के करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से 1.6 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इस सिंगापुर बेस्ड कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, मेरिडियन टेक PTE उस सिंगापुर बेस्ड फर्म में इन्वेस्ट किया था। फिर क्या हुआ कि मेरिडियन टेक की जो एसेट है जिद्दू.com वो माइक्रो लेंडिंग में है और क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन की यूज़ करके वो माइक्रो लेंड करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो उसको जिद्दू.com को ये जो वेंकट श्रीनिवास मीनावली है उनकी एक कंपनी, यूएस की कंपनी लॉन्ग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने जिद्दू.com को एक्वायर कर लिया था। तो जब जिद्दू.com को एक्वायर किया तो मेरिडियन टेक की जो शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनको भी लॉन्ग फाइनेंशियल कॉर्प की शेयर्स मिली थी, क्योंकि उन्होंने एक्वायर किया तो एक्विजिशन में कैश और शेयर्स भी दिए गए थे। तो लॉन्ग फाइनेंशियल कॉर्प की भी शेयर्स दिए गए थे, क्योंकि उस समय 2017-18 की बात है, जब आपको पता होगा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की जो टेक है बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हॉट चल रही थी उस समय। तो उस समय जब लॉन्ग फाइनेंशियल कॉर्प की जो शेयर थी, जो लिस्टिंग हुई थी उसी समय नैस्डैक यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो वो करीब करीब 2,500% भाग, यानी 25 गुना भाग गई थी अपने लिस्टिंग प्राइस से, क्योंकि उस समय क्रिप्टो करेंसीज की बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी और बहुत ज़्यादा वोलाटाइल और बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। तो जिद्दू.com को एक्वायर करने के बाद, जो क्रिप्टो करेंसी में ही है, तो उसको एक्वायर करने के बाद जो लॉन्ग फाइनेंशियल कॉर्प की जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब आप समझ लीजिए 25 गुना हो गई थी। तो आपके जो अमिताभ बच्चन जी के जो शेयर थे मेरिडियन टेक में, जो इन्वेस्टमेंट की थी 1.5 करोड़ का, और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग फाइनेंशियल कॉर्प के शेयर्स मिले, तो उनका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 114 करोड़ हो गए थे, यानी करीब करीब 100 गुना हो गया था, 100 टाइम्स हो गए थे उनके जो इन्वेस्टमेंट से मेरिडियन टेक जिद्दू.com में। तो ये बहुत बड़ी मुनाफा उनको हुआ था 2017-18 में, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। मेरिडियन टेक जो सिंगापुर की बेस्ड कंपनी है, तो हमें भी इससे सीखना चाहिए कि हमें भी अक्रॉस द कंट्री अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी या कोई अच्छी बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो हमें भी वो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें भी उसे कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। चलिए, हम तो खाली मल्टी बैगर्स ही देखे हैं, तो हम एक तो मल्टी बैगर्स भी हुए हैं कई सारे जो बिग बी ने इन्वेस्ट किए हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए, 2 तो कंपनी हमें पता है जो मीडिया के रिपोर्ट्स में, और भी हुए होंगे पर हमें 2 तो पता है। जो पहले तो एक तो है 2011 में करीब करीब उन्होंने बिरला पैसिफिक मेडस्पा, जो यश बिरला की प्रमोटिंग कंपनी है, मैं वो स्पा बिजनेस में थी और उसमें उन्होंने 16 लाख शेयर 1.6 करोड़ में लिया था, पर वो बिजनेस चला नहीं और वो शेयर अभी फिर वापस नीचे आ गया और उनकी वैल्यू उनकी इरोड हो गई उससे। और एक तो दूसरी फायर एक्सटिंग्विशर बनाने वाली कंपनी नितिन फायर प्रोटेक्शन में भी उन्होंने कुछ साल 2013-14 के आसपास उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए में उनके शेयर्स को खरीदा था और उसके बाद फिर वो भी बिजनेस चली नहीं और फिर वो भी लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट ही था। तो ये 2 तो हमें पता है कि बहुत बुरी तरह पिट गई कंपनी। और आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, देखिए आपको पता होगा इप्का लैबोरेटरीज जो अभी हाल ही में कोरोना वायरस की एक शुरू में आपको याद होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बनाने वाली कंपनी इप्का लैबोरेटरीज, खबर न्यूज़ में आई थी, बहुत ज़्यादा चर्चित भी हुई थी
इस कंपनी में के बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स में कभी एक ज़माने में 1975 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के भाई जो हैं वो अजिताभ बच्चन, वो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक समय में हुआ करते थे और 36% स्टेक भी होल्ड करते थे इप्का लैबोरेटरीज में बच्चन फैमिली, तो काफ़ी बड़ा स्टेक होल्ड करते थे। और फिर 1975 में तो ये होल्ड करते थे, फिर कुछ साल पहले ही उन्होंने अपना 36% जो स्टेक है वो अपनी इप्का लैबोरेटरीज के डायरेक्टर्स जो अजीत जैन और गोढ़ा फैमिली है उनको बेच के अपने वहाँ से एग्जिट मार लिया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक समय अमिताभ बच्चन जी की जो फैमिली है वो करीब कुछ साल पहले तक फार्मा कंपनी में भी इन्वेस्टेड थे और चलाते भी थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे वो। तो काफ़ी बड़ा नया और अच्छा फैक्ट हमें जानने को मिला है। तो आप हमें बताइए कि हमें आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको सीखने मिला, जानने मिला, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने मिला बिग बी के बारे में, उनके फिल्मी करियर के अलावा उनके इन्वेस्टमेंट बिजनेस करियर में क्या चॉइसेस करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।